This is sixth lecture of the chapter Structure of Atom for class 11. I already told you that the structure of atom chapter are very conceptual, and in one round, it's very difficult to understand. If you give full concentration and you do continuous practice, then thing will be very simple. But no, anyhow, try to understand all the concept. The first discovery of electron and proton, Rutherford J.J. Thomson model, Rutherford model, Bohr's model. In Bohr's model, lots of concept derivation is given. Equation of radius, equation of velocity, equation of potential energy, equation of kinetic energy, equation of total energy. Here energy terms is very important. जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी कितना है -13.6 और मिनिमम एनर्जी माना जाता है क्योंकि माइनस में है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत स्टेबल है और टाइटली बांधा हुआ है। उसको निकालने के लिए हमें उतना प्लस में एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। ओके, सेकेंड जो ऑर्बिटल में एनर्जी है वो डेट इज -3.4, उसको निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। थर्ड में क्या है -1.5 और थोड़ा आसान हो जाएगा। फोर्थ में क्या है -0.85, थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है। और एक बात है, एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने से एटॉमिक साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। ऑर्बिटल ज़्यादा होने से एटॉमिक साइज बड़ा होता है। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ से लिंक मिल जाएगा। हाँ, और एक बात है, अभी मेनली क्रूशियल टाइम है। हाँ, सब थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, डिप्रेशन में थोड़ा थोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो मेनली क्या है कि आपको हैप्पी रहना है। कोई भी सिचुएशन में आपको हैप्पी रहने का आदत होना है। मेनली ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस थ्रू योर वर्क्स। तो उसके लिए क्या होगा, आप अपना काम करो ठीक से, पढ़ाई में अपना फुल कंसंट्रेशन दो। हाँ, और हम लोग का क्या होता है मेनली मन में ना एक दिन में 60,000 थॉट्स आता है, 60,000। सो वो थॉट्स को हम लोग मेनली कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर बहुत बीमार में भी हो, यू आर फॉलिंग इल, आप बेड से नहीं उठ पा रहे हो सपोज, तब भी आपका माइंड चलता रहेगा, माइंड में थॉट्स आता रहेगा। लेकिन किस टाइप का थॉट्स आएगा, दिस इज डिपेंड ऑन अस। ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। किस टाइप का थॉट्स होगा आएगा वो हम लोग के ऊपर डिपेंड होता है। दैट इज डिपेंड ऑन वर्क। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, पढ़ाई में अच्छा कंटेंट में दिमाग दे रहे हो, तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और अच्छा एक्सपीरियंस का जो नॉलेज मिलता है ना, दैट गिव ट्रू हैप्पीनेस, दैट विल गिव ट्रू हैप्पीनेस। So try to find some good concept, good knowledge, good experience, and that will give you permanent happiness. Okay, so मैं अभी स्लो जाऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा इस टॉपिक में। मैक्स प्लांक ने बताया दिया था आपको क्वांटम थ्योरी लाइट का बारे में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से उससे रिलेटेड है लाइट। ओके, सो लाइट जो है, लाइट अभी से हम लोग रेडिएशन पढ़ा है। हाइड्रोजन गैस से अगर हम लोग रेडिएशन कोई लाइट वाइट लाइट भेजेंगे तो स्पेक्ट्रम होता है, वो डिपेंड करता है एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हुआ है, कितना रिलीज हुआ है। सो लाइट क्या होता है, लाइट देखो, लाइट का तो बहुत स्टोरी है। आपका 1700 समथिंग में, 1600 समथिंग में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें न्यूटन ने दिया था, न्यूटन मैकेनिक्स में उसको कर्पल्सुअल मैकेनिक्स में बताया था। लाइट का नेचर है पार्टिकल। बाद में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से पता चला, क्लास 12 में पढ़ोगे लाइट का क्या नेचर है, वेव नेचर। बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ है, पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रॉपर्टी है लाइट का, उससे पता चला कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है। लाइट ऑल्सो शो पार्टिकल नेचर। तो बाद में देखा गया फाइनली लाइट का दो नेचर है, ड्यूअल नेचर शो करते हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल। सो पार्टिकल नेचर में ये पॉइंट याद रखना है, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। लाइट जो है ना, छोटा छोटा पैकेट है एनर्जी का, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। उसको क्वांटा भी बोला जाता है, क्वांटा। उससे इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू h न्यू। इक्वेशन तो ऑलरेडी मिल चुका है, और उसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, hc/c हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो ये पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, फोटोन। अभी हम लोग मेनली वेव नेचर पढ़ेंगे, वेव नेचर। सो
ये जो इसके बाद मैक्स प्लैंक का बाद डी ब्रोगली ने एक स्टेटमेंट दिया था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ना, तो फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेवलेंथ ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इसको डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, ये एग्जाम में भी आता है। सो एक्चुअली क्या होता है, जितना भी मैटर्स है यूनिवर्स में, तो सबका दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। लेकिन बड़ा बॉडी होने से ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है h बाई पी, h हो गया प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, p हो गया मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h बाई एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, मास हो गया इलेक्ट्रॉन का और v हो गया वेलोसिटी। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही माना जाता है। अभी देखो ये अगर हम लोग का भरा बॉडी जो जैसे मान लो कि एक बॉल को आप फेंका है, तो बॉल का मास क्या है, बहुत ज्यादा है, तब क्या हो जाएगा, वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा, बहुत। ऐसा भी आपको लाइट का जो वेवलेंथ वगैरह होता है नैनोमीटर में मेजर किया आता है, और मास ज्यादा होने से वेवलेंथ और बहुत कम हो जाएगा, मतलब मेजरेबल नहीं है। इसलिए ना बड़ा बॉडी का जो मूवमेंट है उसको हम लोग वेव मोशन है, लेकिन हम लोग कंसिडर नहीं करते कि वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। तो वेव नेचर जो है सिर्फ उसी पार्टिकल का मूवमेंट को माना जाता है जो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है, वेरी वेरी स्मॉल। सो इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला डी ब्रोगली ने दिया था, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मेनली है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला को याद रखना, इससे न्यूमेरिकल भी आता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम वेलोसिटी में मूव कर रहा है और सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। सेम वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी सेम है, लेकिन प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, रेस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोग को पता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के। सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, 2 को हाफ को उधर लेके जाएंगे तो 2 से 2 हो जाएगा। सो एम ए स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस एम के ई, बोथ साइड से हमको मास से इंटू किया, तो इसमें P मतलब एम वी होता है, तो सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर रहे, तो यहाँ पे पी स्क्वायर लिख सकते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस एम के ई, सो पी इज इक्वल टू रूट ओवर ट्वाइस एम के ई। सो वी कैन राइट हियर लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h बाय रूट ओवर, इन प्लेस ऑफ p वी कैन राइट 2m के ई। This is one of the important formula regarding what, de Broglie's wave equation, ठीक है। सो जो पुराना जो भी मैंने बताया, आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह अभी बहुत कुछ सॉल्व करके नहीं ले जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अब चलो, मेरा बात चले तो मैं एक दिन में 4-5 कोई क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों से जब तक रेस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है, मैं स्पीड में क्लास नहीं दे सकता हूँ। तो आप लोग रेगुलर में जितना भी वीडियो देता हो, एटलीस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजो, एटलीस्ट ट्राई करो। नहीं अभी देखो आप कितना क्लास 10 में कितना भी % मिला है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं बार बार ये बात को बोल रहा हूँ क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको आप कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हो, आप अभी कितना सीखने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। और एक बात है, स्टार्टिंग में अगर इस टाइम में अगर 1-2 महीना मेहनत कर लिया, थोड़ा सा रास्ता मिल गया, तो उसके बाद बाकी पार्ट, आगे का पार्ट बहुत ईजी हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में ये करना है, बाद में नहीं होगा, ठीक है। और एक कोई ऐसे सोचते 12 में जगह अच्छे से करोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। 11 में अगर अच्छा करोगे ना, तभी 12 में जगह अच्छा कर सकते हो। और आपको मेनली माइंड को डाइवर्ट होने नहीं देना है, मेनली जितना हो सके खुद को बिजी रखना है, ओके। आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए ज़्यादा क्लास नहीं दे पाऊंगा, आई हैव टू गो समवेयर, ओके। सो आप पुराना जितना भी क्लास अगर नहीं देखा, अच्छे से देख के क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी जल्दी ले जाओ।